यूट्यूबर बनना आजकल की न्यू जनरेशन में न्यू ट्रेंड है और तकरीबन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन हर घर में एक या दो यूट्यूबर बनने का ख्वाब लिए बच्चे बैठे हुए हैं। ना सिर्फ ख्वाब बल्कि कुछ ना कुछ अमली तौर पे भी वो कर रहे हैं, लेकिन आइडिया नहीं है कि करना क्या है। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब। एक जो मेजर एक्सक्यूज हम देखते हैं नए यूट्यूबर्स का, यार मेरे पास DSLR हो तो मैं आग लगा दूंगा, क्या बात है। या मेरे पास मिररलेस हो, माइक रॉड का हो, लाइट्स मेरे पास ज़बरदस्त हों तो तब जाके मैं कंटेंट बनाऊंगा, तो फिर मैं धूम मचा दूंगा। हाउ ट्रू इज़ दैट? और आपने कैसे शुरू किया था और आपके पास क्या गैजेट्स है और कैसे किन किन चीज़ों से शुरू किया था आपने? स्टार्टिंग कैसे हुई थी? जब मैंने स्टार्ट लिया था तब मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी नोट फ़ोन एक आया करते थे, नोट 3 था मेरे पास। और मैंने जो फर्स्ट कैमरा ख़रीदा था, अब मुझे एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 1 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब करीब, थोड़े शायद पीछे हों या आगे हूँ, लेकिन तब मैंने अपना फर्स्ट कैमरा ख़रीदा था। वो लोग जो आप अभी भी यूट्यूब की अपनी जर्नी स्टार्ट की, और अगर आपके माइंड में एक ये चीज़ है कि हमारे पास जब तक अच्छा गेयर नहीं होगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते, तो ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक उमर। आज पॉडकास्ट नंबर 4 और हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त यूट्यूबर जिनसे हम बात करेंगे। आज यूट्यूबर को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर घर में एक या दो यूट्यूबर मौजूद हैं जो कि अपकमिंग बट स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हैं, और स्ट्रगल उनकी वेरी करती है। कुछ लोगों को इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को आइडिया नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को ट्रैक नहीं मिल रहा कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वो लोग स्पेशली ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम गोना डू विद दिस पैशन, वेयर इट्स गोना टेक मी। एंड इसमें एक और चीज़ है, सॉरी इंट्रो लंबा हो रहा है लेकिन मैं बताता चलूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यूट्यूब पे 2 चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं, एक तो पैसा ऑब्वियसली, दूसरा फेम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बेबहा पैसा है लेकिन उन्हें फेम चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों चाहिए। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर आप उनमें से एक हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तारुफ कराते हैं जी हमारे आज के गेस्ट का, मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जैन कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। नो वरीज, प्ले इज ऑल माइन। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा जैन, इससे पहले कि अच्छा मैं बताता चलूँ, जैन और मैं हम पिछले 5-6 साल से वी आर फ्रेंड्स बट वी आर नेबर्स एज वेल। सो जैन, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें, अपने चैनल का तारुफ करा दें और बता दें किस लाइन पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये सारी चीज़ें उमर भाई आपको तो पता ही हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए ये है कि मेरा कार्स का चैनल है। ठीक है। और रफली पिछले 4.5 साल से मैं ऑटोमोटिव रिव्यूज़ कर रहा हूँ। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैं कार्स से रिलेटेड रिव्यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और यस, ये मेरी यूट्यूब से रिलेटेड सारा वो है। और नाम की बात कर ली जाए तो ज़ैनुल आबिदीन मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पर। और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन सब पे यही है ज़ैनुल आबिदीन। और अगर कोई सर्च करना चाहता है तो ज़ैनुल आबिदीन 55, ठीक है, ये हैंडल्स हैं। और चैनल्स के अलावा जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो बेसिकली मैं मानसहरा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और एबटाबाद से थोड़ा सा आगे आप अगर आएंगे तो। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बेसिकली एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें हम लोग अपना बिजनेस रन किया करते थे। मतलब हमारी पूरी फैमिली इसका बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन फैमिली से आप कह सकते हैं। और यूट्यूबर बनने से पहले जो मेरी लाइफ थी वो यही थी कि अपनी शॉप थी, शॉप के ऊपर वो सारी सेटिंग जो एक बिजनेसमैन बंदा जो है वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है वही ज़िंदगी थी। लेकिन यूट्यूब में आने का ख्वाब था, यूट्यूबर बनने का ख्वाब था। और ये था कि किसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर काम किया जाए और यहाँ से अर्निंग की जाए। क्योंकि मैं इससे पहले देखता था यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोगों को, लोग वीडियोस बना रहे हैं, ख़ासतौर पर इंडियन व्लॉगर्स को मैं देखा करता था, वो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। और उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी आते हैं। अच्छा। बिल्कुल मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। और मैं जब उनको देखा करता था तो मुझे ये लगता था कि यार ये लोग पागल हैं, ये क्यों ऐसे। ऑब्वियसली बंदे के दिल में क्यूरियोसिटी होती है जब बंदा किसी दूसरे को कोई भी काम करना क्या चाहते हो भाई, क्या करना चाहते हो। यस। तो उनको मैंने काफ़ी
फॉलो किया और फिर मुझे ये चीज़ समझ आई कि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है, और फिर मुझे उस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया और मैंने कहा ये तो बहुत मज़े का काम है। तब आपने सोचा यस, फिर मैंने सोचा कि मैं भी ये करना चाहूँगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक बहुत मज़े की बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जब इंसान किसी दूसरे यूट्यूबर को देखता है वीडियोस बनाते हुए या उसकी वीडियोस को देख रहा होता है, तो ये बहुत इन्जॉयमेंट वाला प्रोसेस होता है देखना किसी दूसरे को। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो पीस ऑफ केक है, हर बंदा बना सकता है, हर बंदा ये कर सकता है, बहुत ईजी काम है। सही। बट और इसी सोच को लेकर मैं चला था, लेकिन जिस दिन मैंने पहली वीडियो क्रिएट की और उसको एडिट किया तो मुझे समझ आ गई कि ये ऐसी चीज़ नहीं है। यस, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ही आसान हो, जिसको आप शुरू में करते ही आप कूल दिखें। कई लोग इसलिए भी शुरू करते हैं कि वीडियोग्राफी एक ऐसा काम है जिसको करने से बंदा कूल लगता है, लेकिन जब वो बंदा करना शुरू करता है तो ये बहुत बोरिंग प्रोसेस है, उसको बार बार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे जो ज़्यादा बोरिंग इस चीज़ को बनाती है वो ये कि आपको अपने बारे में गलत वो होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो आपको असल हकीकत पता चलती है कि यार ये क्या किया है मैंने। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो ये जिसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ इससे बहुत अच्छी बनाऊंगा, लेकिन जब आप अपनी बनाई हुई वो मास्टरपीस को देखते हैं वो बहुत बुरा होता है, और फिर उसको देख के बंदा डीमोटिवेट भी होता है और बंदे को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल उलट है, जो स्टोरी मैंने सोची थी, जो दुनिया मैंने देखी, बबल बनाया हुआ होता है वो एकदम से बस्ट होता है। और जब अपनी हकीकत में नजर आती है तो फिर बंदा कहता है कि नहीं यार ये हमारे बस का नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने तो जस्ट इंट्रोडक्शन मांगा था इनसे, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह 5 मिनट का आगे पूरी डिटेल बता दी। जैन, आपका जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, कुछ लोगों का मोटिव होता है पैसा, कुछ लोगों का होता है फेम। व्हाट ड्रोव यू इनटू इट? अच्छा, यही चीज़ कि जैसा आपको मैंने बताया है कि स्टार्ट में मैं जब यूट्यूब पर वीडियोस देखा करता था लोगों की, तो मुझे क्रेज़ हो गया कि मैंने बनना है तो यूट्यूबर बनना है, यहाँ से पैसे कमाने हैं और यहाँ पर पैसा मोटिव था या शोहरत मोटिव थी? एग्जैक्टली व्हाट इट? अच्छा, उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था उस ज़ाहिर है ऑब्वियसली पैसा हर बंदे की ज़रूरत है, और हर बंदा जब भी कोई काम करता है प्रोफेशनल फील्ड के अंदर तो उसको पैसा तो चाहिए होता है। मतलब आप एट दी एंड आपने पैसा तो हासिल करना ही है, वो तो था कि पैसा यहीं से कमाना है। ज़ाहिर है मैं एक अरसे से यूट्यूबर्स को देख रहा था, व्लॉगर्स को देख रहा था, फिर वो उनकी ज़िंदगी जैसे वो दिखाते हैं वो बड़े मज़े की, फैसिनेट करती है बंदे को। कहता है यार कितना मज़े का लाइफस्टाइल है। वो सारी चीज़ें मिला के, और फिर ऑब्वियसली पैसा भी आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं उस तरफ कि यार ये काम बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या था कि जब आपने वीडियो बनानी शुरू की? व्हाट वाज अ डे लाइक, और व्हाट वर यू थिंकिंग कि मैंने क्या करना है और कैसे स्टार्ट करना है? वो शुरू का सफ़र बताइएगा। अच्छा, क्योंकि मैं ऑटोमोटिव, ये जो मोटो व्लॉगिंग होती है, सही, इनको देखा करता था, शौक भी था, अभी भी है मुझे, मोटो व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली। ये इसके लिए आपको ना सिर्फ वक्त पैसा लगाना पड़ता है, बल्कि इसके साथ साथ ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्शन है, और बहुत, यानी कि जब आप प्रॉपर तरीके से अगर आप करना चाहें तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप जब डूबेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये क्या चीज़ है। टाइम, मनी, ब्लड, सब कुछ इसमें लगता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जितना थकते हैं इस काम के अंदर, वो आप किसी भी दूसरे, अगर यूट्यूब पे आप, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो हम कितने मज़े से टेबल पर बैठे हुए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप मोटो व्लॉगिंग करने के लिए जाते हैं तो सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आपके मुंह के अंदर भी डस्ट होती है और आपको उस सूरत में भी कैमरा से बात करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें तो हैं। अच्छा, तो ये सारा प्रोसेस है। अच्छा, फिर मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई, आपने तो देखी ही हुई है वो वीडियो जिसमें मैंने स्टार्ट किया था बाइक, लेकिन उससे पहले वाली जो वीडियो थी वो बहुत फ़नी थी। उसमें ये था कि हम लोग नतिया गली गए थे बाइक पर ही दोस्त के साथ, तो वहाँ से जो मेरी पहली वीडियो थी, अब मैं बताऊँगा आप लोग हंसेंगे, वो वीडियो बर्फ़ पर फिसलने की थी, जैसे वो मैं देखी हुई थी, बर्फ़ से स्लाइड ले। यस, वो फजूल तरीन वीडियो। अब अगर मैं देखता हूँ उस वीडियो का या मेरा ख्याल भी जहन में आता है तो मैं कहता हूँ यार ये क्या चवल मारी थी मैंने। बट यस, ये था सारा। फिर उसके बाद जो मेरा दूसरा व्लॉग, तो उसको आप नहीं कह सकते, 2 से 3 मिनट्स का एक छोटा सा क्लिप था जिसमें मैं क्योंकि उस वक्त इरफान जुनेजो को भी मैं देखता था, वो सारे आप मिक्स देख रहे होते हैं, जो आपके सामने आ रहा होता है फेमस बंदा आप देख रहे होते हैं, और आप फिर वो उन सारों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठा के एक अपना हलवा तैयार करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने भी किया था। अच्छा, तो उसमें यह था कि मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था, मतलब स्टार्टिंग शॉट, और फिर बाइक चला जाता है और बस दैट्स इट। ये वो वीडियो थी जिसकी शूट पर तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगे थे। पहले मैंने
लिखा था अपने पास सारा ये एक स्क्रिप्ट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो स्क्रिप्ट भी इतनी कोई परफेक्ट नहीं थी अपनी तरफ से, जो हम प्लॉट एक बनाया था बस ठीक है, जो हो सकता था अपना रास्ता सीधा करने के लिए। अच्छा वो सारा हो गया। फिर उसके बाद जी एडिटिंग में 3 दिन लगे थे उसको, पता नहीं क्या सोच के 3 दिन मैंने लगाए थे, लेकिन 3 दिन लगे थे उसको अच्छा। एडिटिंग करते हुए। बहरहाल जब वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ आपको ही मैंने दिखाया था, आपने कहा था अच्छा है, लेकिन आपने भी काफ़ी सारी उसमें करेक्शन की थी कि ये ऐसे अगर होता या ये ऐसे होता, अच्छा अच्छा वो सारी चीज़ें। अच्छा वो वीडियो बनाकर फिर मुझे एक चीज़ समझ आई, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर है मैं साथ साथ अपना बिज़नेस भी था, शॉप पर जाना होता था, और हमारा बिज़नेस क्योंकि इस तरह का है कि हफ्ते में आपके पास जस्ट 1 दिन छुट्टी होती है। हाँ जुम्मे को जुम्मे को हमारा ऐसे होता है ऑफ, वरना आपने 6 दिन प्रॉपर पूरे लगाना। करना होता है। यस। तो फिर मुझे ये चीज़ इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई मोटो व्लॉगिंग तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक दिन में तो कौन बंदा व्लॉग नहीं नहीं, और ये एक तो दिन में हफ्तों का एक वीडियो के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता वक्त लगता है इस चीज़ पर सारा। अच्छा फिर अब यहाँ से आगे आपसे कैसे मुलाकात हुई, अगर आप चाहें तो वो भी मैं ऑडियंस है। यही शो का है। आपको मैंने साथ साथ, क्योंकि जब आपकी क्रिएशन की जर्नी के साथ साथ आप कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, ऐसे ही। कंजम्पशन की भी जर्नी होती है साथ साथ, तो और ब्लॉगर्स के साथ मैं आपको भी देखा करता था। उस ज़माने में आप बाइक्स की रेसेस किया करते थे। शुरू में यस आपने 2017-18 यस आपने डिफरेंट बाइक्स की रेसेस की थी, मैंने वो आपकी देखी थी। अच्छा जब मैंने आपका वो पहली रेस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो का लग रहा है। इलाका अपना लग रहा है, क्योंकि आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद या कराची या लाहौर कहीं भी चले जाएं पहाड़ियाँ नहीं होती, हाँ ऐसा एरिया, रोड्स। तो मैंने कहा यार ये मुझे अपना इलाका लग रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा और आपकी वीडियोस देखी, और एक वीडियो में आप मानसरा में कहीं घूम रहे थे, तो मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। वो सारा प्रोसेस, और फिर जी कुछ वक्त के बाद मैंने आपको रोड के ऊपर देख लिया, हाँ मुलाकात। और मैं आपके बाइक के आगे आके सामने खड़ा हो गया, और वो तो आप सारी स्टोरी जानते ही हैं। फिर Exactly. इस तरह से हमारी बातचीत हुई थी। सही। सो जब भी जर्नी हमारा स्टार्ट होता है तो हम, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, कंफ्यूज ही होते हैं कि यार मैं कौन सी लाइन पकड़ूं। तो हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस आइडिया कि मैंने सिर्फ गाड़ियों के ही रिव्यूज़ करने हैं? बीच में हमने देखा आपने कुछ फूड का भी चैनल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यू वर टू बिजी विद कार्स एंड स्टफ, आप टाइम नहीं दे पाए। लेकिन ये आइडिया आया कैसे कि मैंने सिर्फ कार्स को ही करना है? आई नो यू कि आप में गाड़ियों वाली कोई बात थी नहीं, कि इंथुजियस्ट होता है ना गाड़ियों का, जैसे बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो वाला सीन नहीं था, लर्निंग ऑन द जॉब वाली बात थी। लेकिन फिर अगेन वही क्वेश्चन है कि गाड़ियाँ ही क्यों चूज़ की आपने? अच्छा सबसे पहली बात तो मुझे उस वक्त गाड़ियों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ज़ीरो इंटरेस्ट, ज़ीरो नॉलेज, से बिल्कुल नॉलेज नहीं था। फिर ये फील्ड इसलिए चुनी, और इस फील्ड की तरफ मैं इसलिए आया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सोची, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ थे दिमाग में, और साथ साथ ज़ाहिर है आपके साथ क्योंकि डिस्कशन भी होती थी, और आपसे भी कई दफ़ा मैंने पूछा था हाँ, क्या मशवरे होना तो चाहिए, होते रहे। मशवरे होते थे। गाड़ियों की फील्ड इसलिए चुनी थी क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल है, यानी कि करीब तरीन है। क्योंकि हमारे, अगर आप मानसरा शहर को ही देख लें तो यहाँ पर भी बहुत सारी हज़ारों गाड़ियाँ हैं, तो रिव्यूज़ करना बहुत आसान है गाड़ियों के बारे में, गाड़ियों तक रसाई बहुत आसान है। और दूसरी साइड पर अगर आप मोटो व्लॉगिंग को देखें तो उसमें आपको एक एक वीडियो बनाने के लिए 2-2 3-3 दिन चाहिए होते थे एटलीस्ट। हाँ। हाँ और यहाँ पर यह था कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, यानी कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, तो आप एक दिन में 2 से 3 वीडियोस भी, नए बंदे के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक दिन में 2 वीडियोस भी बना ले, वो काफ़ी ज़्यादा था। और बस ये था उसके पीछे थॉट प्रोसेस के, गाड़ियों का काम आसान है, करीब है, और एक दिन में आप 2 से 3 वीडियोस बना सकते हैं, ताकि आपका अगले जो बिजी डेज हैं उसमें आपके पास कंटेंट हो, और वो साथ साथ में आता रहे। यस। अच्छा जैन, वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था जिसमें आपने कहा ले भाई अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, अब मुझे पता चल गया कि यार नाउ आई हैव डन everything which I could, now it's a time to enjoy the success? और वो आपको पता चला कि अब मैंने बिजनेस को अल्लाह हाफिज़ करना है और यूट्यूब को ही पकड़ना है। वो कौन सा लम्हा था और वो कब हुआ था? ओके। अच्छा एक चीज़ और है, इस जर्नी में ये आपको भी पता है कि आप और मैं अकेले नहीं थे। जी जी जो हमारे दोस्त हैं फैसल इलाही, जी जी फैसल इलाही भी हमारे साथ थे। एक दिन मैं और फैसल इलाही हम दो बैठे हुए थे, और यही गपशप हो रही थी कि यार चल नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि आगे ऐसा था ना कि आपके आगे बिल्कुल ब्लर होता है,
वॉल आ जाती है। या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। इस दौरान मेरी तकरीबन मेरे ख्याल से 100 के करीब या कम बेश कुछ ऊपर नीचे वीडियोस अपलोड हो चुकी थी और कोई 5000 सब्सक्राइबर्स थे। ठीक है। और हम लोग बैठे हुए हैं, उस वक्त मेरे चैनल का नाम था कारखाना। ठीक है। हम लोग बैठे हुए हैं और ये डिस्कशन हो रही थी कि यार कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए। तो ही सेड के वाई नॉट अपने चैनल का नाम चेंज करके ट्राई करो। तो अगेन वही चीज़ थी, क्योंकि ये कारखाना नाम भी बड़ा सोच समझ के रखा था, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या नाम होना चाहिए। तो ही सेड के ज़ैनुल आबिदीन रख लो क्योंकि तुम्हारा अपना नाम यही है। तो मैंने कहा ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन नाम मैंने रख लिया, जिस पर आपने भी मुझे काफ़ी कहा था कि यार कारखाना बहुत अच्छा नाम था, ये क्यों रखा। तो क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त बंदा इतना ज़्यादा आप दूर नहीं देखते, आपकी नज़र इतनी ज़्यादा शॉर्ट साइटेड होता है बंदा। Yes. वो गोल्स भी करीब करीब के होते हैं। हाँ। तो नाम चेंज कर दिया और बस तवक्कल करके नाम चेंज किया। और फिर उसके बाद वही वीडियोस अपलोडिंग जैसे चल रही थी। और उस वक्त मेरी जो क्वांटिटी थी वीडियोस की वो फ्रीक्वेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा, यानी कि हफ्ते में मैक्सिमम 3 वीडियोस आया करती थी। तो इस दौरान मैंने एक वीडियो अपलोड की जो पाकिस्तानी ऑर्डो वर्सेस जापानीज़ ऑर्डो की थी। और उसका जो थंबनेल डिज़ाइन हुआ था वो कुछ इस तरह का था, बड़ा बड़ा ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ था, रेड कलर की बैकग्राउंड था, ऊपर वाइट लिखा हुआ था सुजुकी पाकिस्तान कुछ तो शर्म करो। अब जैसे कल वीडियो पब्लिक होनी है और हमारे यहाँ सुजुकी की डीलरशिप थी, क्योंकि हम इससे पहले सुजुकी की वीडियोस सुजुकी की डीलरशिप पर जाके उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शूट कर चुके थे। तो वहाँ पर जाके उनसे मैंने बात की, मैंने कहा यार ये थंबनेल मैं लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा भाई आप ना लगाएं ये, क्योंकि हमारा नाम ख़राब हो रहा है। और आप लोगों से ही मशवरा किया तो आप लोगों ने यही कहा कि भाई ये पेड वीडियो तो है नहीं कि वो पैसे दे रहे हैं कि आप नाम को चेंज करें। तो हमारी मर्ज़ी है, हमारा कंटेंट है, हम जैसे भी उसको प्रोड्यूस करें या जो भी प्रोडक्शन करें। अच्छा, वो वीडियो पब्लिक कर ली और जब पब्लिक हो गई वो वीडियो और उसके मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद जब मैंने उस वीडियो के ऊपर नज़र डाली तो वो वीडियो 4 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुकी थी। 2 दिनों में? जी, 2 से 3 दिनों में वो वीडियो 4 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुकी थी। और मेरा उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी जो 1 लाख से ऊपर गई थी। और न सिर्फ 1 लाख से ऊपर गई, बल्कि ये एकदम से छक्का लग गया था, बहुत बड़ा छक्का लग गया था। उस वीडियो के बाद मैंने ये सोचा कि अब या तो मैं आगे देखूंगा या मैं पीछे देखूंगा। और वहाँ पर एक चीज़ मैंने ये फैसला किया था कि अब मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा। फ्रीक्वेंसी मैंने अपनी पर डे कर दी। यस। ठीक है। और ये शदीद सर्दियाँ थी उन दिनों, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, मुझे याद है बिल्कुल। और सर्दियों में क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त अपनी गाड़ी नहीं होती थी पास, लोकल ट्रांसपोर्ट होती थी, ये सब कुछ। और जब मैंने ये सोचा था कि मैं अब अपनी वीडियोस हर रोज़ एक अपलोड करूंगा, तो मुझे ये भी रियलाइज़ हो गया था कि मैंने जहां मैं एक दिन में 2 वीडियोस बनाता हूं, तो मुझे ये पता लग गया था कि मैंने एक दिन में 5 से 7 वीडियोस बनानी है। सही। और फिर मैंने मतलब सर नीचे किया और मैं लग गया काम पर। हाँ, वो हम बहुत ज़्यादा हो गई, वो हम गवाए आप इनकी मेहनत के कि इन्होंने एक ही दिन होता था जो मेगा पिंडी जाना है, रमज़ान है, तूफ़ान है, बारिश है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, इन्होंने नहीं देखा। मरी रोड पैदल चल चल के सारा काम रोज़ों में भी। पैदल मैं बहुत चला हूँ पिंडी में। हाँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा मैंने वॉक किया पिंडी में कि मैंने किसी शहर में इतनी वॉक नहीं की होगी जितना मैंने पिंडी में पैदल वॉक किया है। सो ये सारी चीज़ें थी जी। और फिर जब से मैंने ये सोचा कि मैं कंटेंट अपना ज़्यादा करूँगा, और क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, अपलोडिंग की स्पीड ज़्यादा होगी, और इवेंचुअली मुझे यूट्यूब से रिस्पांस भी बहुत। रिस्पांस से मुझे ये बताइएगा, पहली पेमेंट कब मिली थी, कितने अरसे बाद मिली थी? अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी पहले महीने की, मोनेटाइजेशन के बाद जो पहली अर्निंग होती है, वो अब सही मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 1500 रुपये थी शायद, या 1600 रुपये थी। $1600 या पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा। ये बहुत थोड़ी सी थी। हाँ। लेकिन और ये जो पेमेंट मेरी आई थी, ये वीडियो वायरल होने से एक लास्ट वाली इससे अगले मंथ में मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। सही। और जो उसके नेक्स्ट मंथ मेरी पेमेंट आई वो कोई 96,000 रुपीज़ थी या 95,000 रुपीज़। अच्छा, ये आपको आइडिया हो रहा है कि यूट्यूब की, अभी मैं जहन से भी यही बात पूछूंगा आगे चल के, कि यूट्यूब की पेमेंट पे कभी आपने भरोसा नहीं करना। समटाइम्स होता ही है कि ये आपको खुश कर देती है, जैसे जैन अभी बता रहे थे, कभी मायूस कर देती है। 1500 रुपये, अगली दफ़ा लाख रुपया पूरा। ये कुत्तों के, ये कौन सा कानून है भाई? तो ये इरेगुलरिटी जो है ना इसकी, ये जो है आपको ऑलवेज आपकी हील्स पे रखती है कि
मतलब ये इस पे आपने भरोसा नहीं करना, बैंक नहीं करना कि यार अब मैं यूट्यूबर बन गया हूँ और कोई काम नहीं करूँगा, पैसे यहीं से कमाऊँगा। उसकी काफ़ी सारे और तरीके हैं जिससे यूट्यूबर्स कमाते हैं। जैन से हम आगे चल के बात करते हैं इस बारे में। जी जैन, आपने बताया कि पहले 1500, नेक्स्ट महीने ही 1 लाख रुपए, ह्यूज अमाउंट। और डिफरेंस भी 4 साल पहले लाख रुपए की वैल्यू होती थी कुछ, बहुत बड़ी वैल्यू हाँ। करती थी। तो हाउ वाज द रिस्पांस ऑफ द फैमिली के यार क्योंकि पहली जंग घर से ही होती है कि बताना, फिर आपने जब बिजनेस छोड़ा तो उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा घर में हुई होगी ले दे। समझाना मुश्किल होता है बड़ों को कि यार ये प्रोडक्टिव चीज़ है जो हम कर रहे हैं, टाइम टेकिंग तो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपको बहुत अच्छी तरह वो करती है, अकोमोडेट करती है फाइनेंशियली भी। माँ बाप बेहतरी चाहते हैं, लेकिन आपने कैसे टैकल किया इस चीज़ को कि उनके अगेंस्ट से आके बिजनेस छोड़ा और प्रॉपर यूट्यूबर बन गए? और कब बने प्रॉपर यूट्यूबर के फुल टाइम यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटरों में? अच्छा, मेरे घर वालों को एग्जैक्टली उनको ये पता ही नहीं था कि ये बंदा क्या कर रहा है। अच्छा। यानी कि उनको लगता था कि यार ये अपना वक्त ज़ाया कर रहा है और मतलब ये जिस काम के पीछे भाग रहा है अपने बिजनेस को छोड़ के, जहाँ से ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हरकत है, बिल्कुल फजूल तरीन हरकत है। बेहुदा। यस। और मतलब मुझे काफ़ी सख्ती से सब Obviously, I have faced it. यस। और क्योंकि मेरा हर हफ्ते रावलपिंडी जाना होता था। जब मैंने एक बार डिसाइड किया था तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई वीक मैंने मिस किया। नहीं, आपने कोई वीक मिस नहीं किया। फिर जुम्मा बाजार लगाने पर हाँ काफ़ी कुछ बिल्कुल। होता था। तो वो मुझे साथ साथ घर वालों से हर वक्त सुननी पड़ती थी। लेकिन फिर जब अर्निंग स्टार्ट हो गई तो उनको मैंने बताया और उनको फिर भी ये नहीं लगा। उनको लगा कि यार ये अभी भी कुछ शायद छुपा रहा है या सही बात नहीं बता रहा, क्योंकि ये इसलिए कह रहा है कि पैसे स्टार्ट हो गए कि मुझे रोके ना इस काम से, शायद ऐसे वो था। तो ये सारा सीन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस रेगुलर अपलोड करना शुरू की। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि यूट्यूब की अर्निंग स्टेबल नहीं होती, लेकिन जब मुझे लगा कि यार इतनी है कि चलो मेरा अपना गुजारा हाँ मैं सर्वाइव कर लूँगा, तो फिर मैंने ये घर में बताया कि मैं जो है बिजनेस हाँ मैं छोड़ दूंगा और मैं फुल टाइम जो है यूट्यूब करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर अब्बू को भी बताया। तो अब्बू ने मुझसे कभी भी ये नहीं पूछा कि तुम कितने पैसे कमा रहे हो या कैसे हिसाब उन्होंने कभी भी नहीं पूछा। सही। उन्होंने जस्ट मुझे ये कहा कि तुम खुश हो यहाँ पे, तुम्हें समझ लगती है कि तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी मैं यहाँ पर मुतमईन हूँ। बस उन्होंने कहा ठीक है लगे रहो, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। अच्छा जैन, पहला स्पॉन्सर कब मिला था? यस, ये बड़े मज़े की स्टोरी है। अच्छा जी, पहला स्पॉन्सर मेरा जब मुझे मिला था, ये भी बड़ी मुश्किल जर्नी है कि आपको स्पॉन्सर ढूंढने पे भी, ख़ास तौर पर शुरू में आपको स्पॉन्सर ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो जो मेरा फर्स्ट स्पॉन्सर था वो रावलपिंडी में एक शोरूम था जिन्होंने मुझे 5000 रुपीज़ पे किए थे। बस यस, 5000 रुपीज़ पे किए थे। और वो भी ऐसे पे किए थे कि उनके साथ मेरी ये डील हुई थी, जैसे मैं काफ़ी सारी उनकी वीडियोस बना चुका था, काफ़ी टाइम फॉर फ्री आ रहा था फॉर फ्री। यस, ओके, कंटेंट उस वक्त ढूंढना। हाँ, हम खुद और फिर इवेंचुअली उनसे मेरी ये डील हुई कि मैं आपकी वीडियोस के एडवांस पैसे नहीं लूँगा, लेकिन जब कोई कस्टमर मेरी वीडियो से आएगा, आपके साथ कोई डील फाइनल होगी, तो उसमें आप फिर मुझे मेरा हिस्सा जो भी बनता हुआ अपनी खुशी से वो मुझे आप दे दीजिएगा। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आपके चैनल से हमारी एक गाड़ी सेल हुई है, तो ये 5000 रुपीज़ आपके हैं, आप ले लें। वेरी नाइस। तो कितने अरसे बाद हुआ था ये, मतलब स्टार्टिंग के कितने अरसे बाद? रफली 1.5 से 2 साल के। और उस वक्त सब्सक्राइबर कितने थे आपके? मेरे ख्याल से 50,000 के करीब थे। ये बात आप या 50,000 थोड़े से ज़्यादा हो। ये बात आप लोग समझ लें कि जर्नी बहुत मुश्किल है, बहुत रिवार्डिंग है एट द एंड ऑफ द डे, बट वो ब्लड एंड स्वेट वाली बात है कि वो आपको दिल देना पड़ेगा, इस काम को जान देनी पड़ेगी, तब आप लोग। और यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब कोई भी काम, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो उसमें आपको सुबह इन्वेस्ट करते हैं, शाम को आपको मिल जाता है, क्या खोया क्या पाया सामने चल जाता है। यस। और फिर आप उससे, अगर आपको शाम को नुकसान हुआ है तो आप सीखते हैं, आप कहते हैं अगले दिन में ये काम चेंज कर लेते हैं, अगले दिन में ये काम नहीं करूँगा जिससे नुकसान होगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता, और जब क्योंकि आपको ग्रोथ नज़र आ रही होती है, अर्निंग नज़र आ रही होती है, तो आपकी मोटिवेशन और ज़्यादा होती है। यूट्यूब में आपको
शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ज़ाहिर है वो तो पता ही कुछ भी नहीं होता, ना शोहरत मिलती है ना पैसा मिलता, उल्टा वक्त आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्शन वाला काम बहुत बोरिंग होता है, ख़ासतौर पर ये भी एक मसला होता है कि आप अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं, वो आपको सब नॉर्मल लग रहे होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप अपने आप को खुद रिकॉर्ड करके देखते हैं और आप कहते हैं यार ये क्या है भाई, मैं क्या चीज़ हूँ। यस यस, तो वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी सीख रहे होते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बहुत बोरिंग है और आपको वो करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा ज़ैन, एक जो मेजर एक्सक्यूज़ हम देखते हैं नए यूट्यूबर्स का, यार मेरे पास DSLR हो तो मैं आग लगा दूंगा, क्या बात है, या मेरे पास मिररलेस हो, माइक रॉड का हो, लाइट्स मेरे पास ज़बरदस्त हों तो तब जाके मैं कंटेंट बनाऊंगा, तो फिर मैं धूम मचा दूंगा। हाउ ट्रू इज़ दैट? और आपने कैसे शुरू किया था, और आपके पास क्या गैजेट्स है, और कैसे किन किन चीज़ों से शुरू किया था आपने, स्टार्टिंग कैसे हुई थी? मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी नोट फ़ोन एक आया करते थे, नोट 3 था मेरे पास। क्या कोइंसिडेंस है, मैंने जब शुरू किया था अपना चैनल मेरे पास नोट 4 था। बैटरी निकालो दूसरी डालो, वो उसका ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था कि शूटिंग जितनी मर्जी करो, 2 बैटरी एक स्पेयर होती थी, दोनों चार्ज करके हम जाते थे। पहली बैटरी फुल ड्रेन होगी, दूसरी डाल के वो सिवा 100% होगी क्योंकि वो फुल चार्ज होती है, फिर लग जाओ। वो एक बड़ी ज़बरदस्त सीन होती थी जी जैन। अच्छा, तो लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरे उस नोट 3 के शायद कैमरा ग्लास का प्रॉब्लम था, वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनाया करता था, कोई ब्लर सी होती थी, कुछ इतना क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैंने अपने एक दोस्त से फ़ोन मांगा था कि यार मैं शूट के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपना फ़ोन दो, ताकि उसके पास नोट 5 था। अच्छा, तो मैंने वो उससे लिया और मैं एक वीडियो शूट करके वापस आया। खैर उसके कुछ दिन बाद मैंने अपना फ़ोन ख़रीदा था जो कि गैलेक्सी S8 प्लस था। वो मेरा पहला प्रॉपर फ़ोन था जो मैंने यूट्यूब के लिए ख़रीदा था। अच्छा आपके पास कोई कैमरे नहीं थे, कोई लाइट्स, कुछ भी नहीं था, इवन के माइक्स वगैरह कुछ भी नहीं था। जीरो से स्टार्ट किया था। यानी कि अगर यूट्यूब के लिए मेरी टोटल जो आप कह लें गेयर था, स्टूडियो, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, वो सब वही एक फ़ोन था, गैलेक्सी S8 प्लस। और वही स्टूडियो था आप सब कुछ वही कंप्यूटर, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। मतलब जिस पे आप कहते हैं ना कि आपको एडिटिंग के लिए, अभी हम लोग कई लड़के हैं जो स्टार्ट करते ही ये पूछते हैं कि भाई कंप्यूटर कौन सा ख़रीदना चाहिए या उस एडिटिंग के लिए, कौन सी यूज़ कौन सा करना चाहिए। यस, मेरे पास नहीं था। अच्छा, उस S8 प्लस से मैंने अपना चैनल पर काम शुरू किया और मैंने जो फर्स्ट कैमरा ख़रीदा था, अब मुझे एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 1 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब, थोड़े शायद पीछे हों या आगे हों, लेकिन तब मैंने अपना फ़र्स्ट कैमरा ख़रीदा था, या 50,000 से ज़्यादा ही थे सब्सक्राइबर्स मेरे, तब मैंने अपना फ़र्स्ट कैमरा ख़रीदा था। वेरी गुड, ओके। कोई भी सफ़र आसान नहीं होता। जैन को बुलाने का मकसद यही था कि ये क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे सामने इनकी लाइफ गुजरी है, एक्सपीरियंसेस हमारे तकरीबन साथ ही हैं, जो भी हुआ एक दूसरे के सामने ही हुआ, तो वो ही इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट हिज एक्सपीरियंस, और आप लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो से। लास्ट में जाने से पहले जैन, पैसा भी आ गया आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, शोहरत भी आ गई, अब पिंडी जाते हैं, लाहौर जाते हैं, मैं खुद देखा लोग सेल्फीज़ ले रहे होते हैं आपके साथ, वो एक जो खुशी होती है वो तो आप फील कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अब मुझे ये बताएं कितना बदले, कितना है आप, यूट्यूब से पहले वाला जैन और आज का जैन कितना बदला है? यूट्यूब से पहले जी, सच्ची बात मैं आपको बताऊं तो इस मिसाल को मैं ऐसे दूं कि मैं कुएं का मेंढक था। अच्छा, जिसने सिर्फ वो चीज़ देखी थी जो उसके सराउंडिंग में दुनिया थी, उससे के अलावा आपने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था, कुछ भी देखा निकले ही नहीं थे कभी भी निकला नहीं था। हाँ। और यस, इस तकरीबन 4 साल की जर्नी में पैसा भी कमाया है, वो सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखा है और बहुत ज़्यादा यानी कि इम्प्रूवमेंट आई है इन पर्सनैलिटी एज बहुत कॉन्फिडेंस, सब कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव हो गया। फिर आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आप दुनिया देखते हैं, आपने कई बड़े कारोबार देख लिए कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। आपने बलूचिस्तान के अलावा तकरीबन तीनों सूबों में घूम के आपने वीडियोस वगैरह बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए लाइफ चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, 4 साल बंदे को यूं उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मेरी पिछली पॉडकास्ट में थे मामू फ्रॉम टिकटॉक, उनके बारे में भी मैंने कहा था, जैन के बारे में भी यही कहूँगा कि इतना छोटा सा है हमारा मानसरा, इत्तू सा, लेकिन इन लोगों ने वक्त लगा के, टाइम लगा के, खून पसीना एक करके मानसरा का नाम रोशन किया, और ये बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि वी बिलोंग टू मानसरा इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपने इलाके पे या कुछ, दिस इज़ समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह के हम मानसरा से हैं, एबटाबाद से हैं,
और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑन अ लार्जर स्केल। अब जैन आपके कितने सब्सक्राइबर हैं अभी? मेरे तकरीबन 2.5 लाख के करीब यूट्यूब पर हैं, ठीक है, 1 लाख फेसबुक पर हैं, 2 लाख के करीब टिकटॉक पर हैं, रफली सारे मिला के 5 लाख से ज़्यादा हैं। 5 लाख फॉलोअर्स और 5 लाख लोगों को आप मानसेरा एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आई एम फ्रॉम मानसेरा। वेरी नाइस। एंड गाइस, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट विद ज़ैनुल आबिदीन। जैन जाने से पहले, जैसे एक हर कोई अपना कोई आने वाली नस्ल को या उन फ्रेशर्स को एडवाइस करता है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कैमरा इज़ ऑल योर्स। आप कैमरे में देख के अपनी ऑडियंस को बताइएगा कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं यूट्यूबर बनने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़, वो लोग जो आप अभी भी यूट्यूब की अपनी जर्नी स्टार्ट की और अगर आपके माइंड में एक ये चीज़ है कि हमारे पास जब तक अच्छा गेयर नहीं होगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते, तो ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपके पास सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए जो कि HD वीडियोज़ 1080 वाली वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हो और दैट्स इट, ये काफ़ी है। हाँ, इसके साथ एक अच्छा सा माइक ले लें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर जा सके। और आपके फ़ोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे मिल जाते हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे जो फ्री हैं और आपका कंप्लीट एडिटिंग का प्रोसेस वहीं पर आपके कर सकते हैं आप। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो ये बात आपको मैं बता देता हूँ, ये अपने माइंड में रखें कि ये जर्नी का जो स्टार्टिंग वाला स्टार्ट होती है जब जर्नी, तो आपके पहला 1 साल बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। आपको उसमें ये भी हो सकता है कि आप कोई भी अर्निंग आपको ना आए, लेकिन उसके बावजूद आपने काम नहीं छोड़ना और आपको काम करना पड़ेगा। इवेंचुअली आपकी कोई भी वीडियो चल जाएगी और आपकी पिछली मेहनत भी रंग ले आएगी और आपको आगे काम करने का भी फिर उसके बाद मज़ा आने लगेगा और आपकी इम्प्रूवमेंट भी बेहतर होती जाएगी। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ें काफ़ी हैं। सक्सेस के लिए सिर्फ आपको मेहनत करना ज़रूरी है, टूल्स गेयर्स ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये वाली जो पॉडकास्ट है काफ़ी सारी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में या आप कुछ मज़ीद यूट्यूब से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं भी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की और उमर भाई भी ज़रूर करेंगे। सो गाइस, लाइक जैन सेड के जब आप हार्ड वर्क करेंगे इंशाल्लाह तो इवेंचुअली रास्ते में गेयर्स भी आते जाएंगे, टीम भी बनती जाएगी और यू विल बी ब्रांड एज वेल इंशाल्लाह। सो हार्ड वर्क इज़ द की, टाइम इज़ द की, डेडिकेशन इज़ द की। ये आपने लाजमी करना है किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए। जैन, थैंक यू सो वेरी मच। आज आपने काफ़ी सारा टाइम दिया हमें एंड यू मेड दिस वीडियो पॉसिबल। थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों का भी, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।